तिङन्त प्रकरण में आज हम लिट लकार यानी भविष्यत काल में भू धातु की प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति की रूप सिद्धि करेंगे। भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति लिट लकार की रूप सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले लिट लकार का सूत्र है लिट शेषे च। इस सूत्र से भविष्यत अर्थ में सत्ता अर्थ वाली भू धातु को लिट लकार करने पर, सत्ता अर्थक भू धातु को लिट लकार भविष्यत अर्थ में करने पर हो गया भू धन लिट। अब लिट के अनुबंधों का लोप करेंगे। टय की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और लय में जो री है उसकी उपदेश से अजनुनासी के इत से इत संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से दोनों इत संज्ञा को टय और री दोनों का लोप। तो लिट का अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप कर दिया तो भू धन, ये री की संज्ञा होगी और टय की होगी तो दोनों का लोप हो गया तो लय बच गया ल। अब लह परस्मयी पदम सूत्र से लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय आदेश और तिप तस जी, तिप तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष का एक वचन है तो प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में लकार यानी लय के स्थान पर तिप प्रत्यय, तिप प्रत्यय आदेश। तो ये हो गया भू धन तिप, भू धन तिप हो गया। अब तिप का जो प है उसकी अंतिम हल है तो हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम से प की इत संज्ञा और तस्य लोप से प का लोप, तस्य लोप से इत संज्ञक प का लोप कर दिया तो ये हो गया भू धन ती। ये प की इत संज्ञा होगी और प की इत संज्ञा होने के बाद इस प का लोप हो गया तस्य लोप से। इसके बाद में जो हम लिट लकार में प्रयोग करे थे, लुट लकार में वही सूत्र है श तासी लरी लुटो। श और तासी दो प्रत्यय, लरिंग लकार और लुट लकार। लरिंग लकार में ही लिट लकार आता है तो लिट लकार परे हो तो श का आगम होता है धातु को, लुट लकार परे हो तो तासी का होता है। तो श तासी लरी लुटो सूत्र से लिट परे होने पर, लिट परे होने पर धातु को, वो धातु है इसको श प्रत्यय का आगम, श प्रत्यय का विधान। अब धातु को श प्रत्यय लगा दिया, ये धातु है, इसके बाद ये श हो गया और ये ती, ये हो गया। अब इसकी आर्ध धातुक संज्ञा कर लेंगे। आर्ध धातुकम शेष से, आर्ध धातुकम शेष सूत्र से शेष यानी तिंग और सित प्रत्यय को छोड़कर जो शेष है, शेष क्या है तो श की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से श की आर्ध धातुक संज्ञा, श की आर्ध धातुक संज्ञा कर दी तो ये भू धन ये श और इसके बाद धातुक संज्ञा होगी श की आर्ध धातुक संज्ञा। अब आर्ध धातु
कशेड वलादे, आर्ध धातु कशेड वलादे है सूत्र से, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि आर्ध धातु को आर्ध धातुक से आर्ध धातु को इट का आगम होता है वल आदि, वल आदि प्रत्यय पर हो तो तय वल प्रत्यार में आता है, आदि में है इसके, ती प्रत्यय के आदि में है तो वल आदि प्रत्यय परे है, और यार धातु का है इसको इट का आगम होगा, सूत्र से इट का आगम। लेकिन इट का आगम कहां पर करेंगे आर्ध धातु के, इसके लिए स्थान निर्धारित करने के लिए हम आद्यंतौ टकितो की सहायता लेंगे। आद्यंतौ टकितो सूत्र से आदि और अंत टकितो टित और कित, यदि टित है तो आदि में आगम होगा और कित है तो अंत में आर्ध धातु के। तो यहाँ पर इट में टैकित संज्ञा होके ई बसता है तो ये टित है, टित है तो ये आर्ध धातु के आदि में आगम हो जाएगा। आद्यंतौ टकितो से आर्ध धातुक, आर्ध धातु क्या है, श के आदि में इट का आगम, इट यानी ई, टैकित संज्ञा और लोप होता है तो ये आर्ध भू धातु, ये आर्ध धातु के आदि में आ गया इट ई, और ये श और ती, ये हो गया आर्ध धातु के आदि में इट का आगम। अब सार्वधातु कार्ध धातु कयोः, इस सूत्र से सार्वधातुक परे होने पर या आर्ध धातुक परे होने पर, तो आर्ध धातुक परे यहाँ, आर्ध धातुक परे होने पर धातु के इगंत अंग को गुण और अलो अंतस्य की सहायता से, अलो अंत्यस्य से धातु के अंतिमल, अंतिमल क्या भय में ऊ, तो इस ऊ को गुण ओ हो जाएगा। सार धातु का धातु के से धातु के इगंत अंग को गुण और अलो अंतस्य की सहायता से या अलो अंतस्य से अंतिमल ऊ को गुण ओ, अलो अंतस्य से ऊ को गुण ओ आदेश। अब ऊ को ओ गया यानी भू को भो हो जाएगा, तो ऊ निकाला तो भय हलंत और ऊ को हो गया ओ, भय ओ ई श और ती, ये हो गया। अब ओ को अब हो जाएगा एचो अय वायावह, एचो अय वायावह सूत्र से एच वर्ण ओ के बाद अच है तो एच को अयादि आदेश, तो एच ओ को अब हो जाएगा एचो अय वायावह सूत्र से ओ को अव आदेश, अब हो गया तो ये बन गया भय और ओ को हो गया अव, फिर ई, फिर श धन ती, ये बन गया। अब यहां पर आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो हो, ये सूत्र है। आदेश प्रत्ययो सूत्र से इन से परे जो स है, ये स दंत्य स, इसको श मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से स को स आदेश, तो इस स को दंत्य स को मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा, ई से परिचय हो, तब ये हो गया भ अव ई, और इस स को हो गया ये वाला सा, और या और ती। अब इसका वर्ण संयोग कर देंगे, तो भ में मिल गया भ, व में ई हो गया हरिस्व वी, फिर आगे हलंत है तो आधा स है, फिर या और ती, भविष्यति। इस प्रकार भविष्यति इति सिद्धम, भविष्यति रूप की सिद्धि हुई। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। लिट से च सूत्र से लिट लकार यानी
भविष्यत अर्थ में सत्ता अर्थक भू धातु को लिट लकार और लिट के अनुबंधों का लोप टय की हलंत्यम से इत संज्ञा री की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों इत संज्ञक री और टय का लोप। तो ये ल बच गया भू धन ला। फिर ला परस्मय पदम से इस लकार के स्थान पर परस्मय पद के प्रत्यय और तिप तस्जी से प्रथम पुरुष एक वचन है ये तो भविष्यति। तो प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आ गया। तिप का जो पै वो अंतिम महल है तो हलंत्यम से पै की संज्ञा और तस्य लोप से इस पै का लोप कर दिया, संज्ञक पै का लोप। श तासी लिरी लुटो सूत्र से लिट परे होने पर धातु को श प्रत्यय का विधान। ये लिट परे है तो धातु को श प्रत्यय हो गया। अर्ध धातुकम शेष से तिंग और शित को छोड़कर जो शेष है, शेष क्या है, श प्रत्यय, तो इसकी अर्ध धातुक संज्ञा होगी अर्ध धातुकम शेष से। अर्ध धातुक का शेड वलादे सूत्र से अर्ध वलादी प्रत्यय परे होने पर अर्ध धातु को इट का आगम और आद्यंत टकितो से अर्ध धातु के आदि में इट का आगम हो गया टित होने के कारण। और सार्व धातु का अर्ध धातु के से अर्ध धातु परे होने पर धातु के इगंतंग को गुण अलु अंत से अंतिम अल उ को गुण ओ हो गया और एचो अवायाव से ओ को अव हो गया। आदेश प्रत्यय से स को स आदेश और वर्ण संयोग करने पर भविष्यति। इस प्रकार लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति की रूप सिद्धि संपन्न।